दोस्तों आप सभी के गाने को सुन करके यदि मैं कहूँ कि आपका गाना अच्छा है तो आप तो खुश होंगे ही, लेकिन अगर मैं थोड़ी सेटिंग बता दूं और फिर उसके बाद आपके गाने को सुनूं और फिर मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छा है, तब तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे ना। तो ऐसा ही कुछ कमाल का वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूँ मैं। आज मैं आपको वीटैग वाली सेटिंग बताऊँगा, जो एक वेरीफाइड सिंगर वो सेटिंग यूज करता है और गाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। देखो भाई, सेटिंग का क्या है, सेटिंग का ये जो मसला है, सेटिंग डिवाइस पर डिपेंड करता है। हर डिवाइस की अलग अलग सेटिंग होती है और साथ ही साथ गाने वाले के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है सेटिंग। जैसे किसी की वॉइस पतली है, किसी की वॉइस मोटी है, उस हिसाब से उनको सेटिंग लगानी चाहिए। अब हम तो किसी के फ़ोन में घुसे नहीं हैं कि कौन सा फ़ोन कौन यूज़ कर रहा है। खैर, जिसका वर्जन पुराना होता है ना 5 पॉइंट, उसमें ना वो सेटिंग अच्छे से वर्क नहीं करती, उसमें वॉइस आगे पीछे होगी। लॉलीपॉप वर्जन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अभी जो सेटिंग है एक नॉर्मल एवरेज फ़ोन को लेते हैं, और ये सेटिंग मैंने किससे ली वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले वीटैग यानी वेरीफाइड सिंगर संचिता, जिनको आप चाहो तो मेरी फॉलोइंग से फॉलो कर सकते हो। दूसरी बात, आप सभी को सिंगिंग मतलब अच्छे गाने सुनने का शौक़ है, अच्छे लोगों को फॉलो करने का शौक़ है, तो आप जो है ललित भाई को फॉलो कीजिए। ललित नाम से एक आईडी होगी मेरी फॉलोइंग में, उसको ज़रूर जा करके आप सभी फॉलो कर लीजिए। वीटैग तो नहीं लगा है बंदे के अंदर, बट बंदा झकझोर देता है पूरे स्टार मेकर को, है काबिल, और वीटैग का प्रबल दावेदार है भाई। लेकिन कहाँ अच्छे लोगों को टैग मिलता है। खैर, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं मेरी एस आईडी आपको कैसे मिलेगी। तो 308731 रूम में जाना, वहाँ का ऑनर मैं हूँ, और मेरी फॉलोइंग से इन दोनों को आप फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी वीडियो को शुरुआत करते लाइक के साथ, और बाकी तो जानते हो मैं कौन हूँ। मेरा नाम है शंकर मिश्रा, आप देख रहे हो व्लॉग्स एंड ट्रिक्स। चलिए वीडियो को शुरुआत करते लाइक के साथ। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को, तो देखो जो सेटिंग बताया था वो सही था, कुछ न्यू ऐड करूँगा वो ध्यान से आप सभी देखना। यहाँ पर मैं गाने वाला नहीं हूँ, तो डायरेक्टली मैं किसी सॉन्ग को जो है यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है, जो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था। देखो यहाँ पर जब मैंने ललित भाई से पूछा सबसे पहले, तो ललित भाई से मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये स्टूडियो हमें कब ट्राई करना चाहिए। तो उन्होंने सिंपल से कहा कि भाई ये स्टूडियो तभी आप ट्राई करो जब आप अच्छे से किसी भी गाने को ना गा पाओ। मतलब आपकी वॉइस कहीं ब्रेक हो रही है, आपको लग रहा है गाने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, टफ है सॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप ट्राई किए हो, तो स्टूडियो को आप ट्राई कर लो। वहाँ पर क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी वॉइस अगर मान लो कहीं पर ब्रेक भी होती है स्टूडियो में, तो अपने आप पकड़ लेता है, क्योंकि इसमें हॉल इफेक्ट टाइप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए स्टूडियो। बाकी अगर आपको अपनी वॉइस दिखानी, उन्होंने ये बातें कही, अगर आपको अपनी वॉइस दिखानी है, ठीक है, अपनी जो कला है आपके अंदर वो दिखानी है, तो कस्टम को आप ट्राई करो। एंड कस्टम में उन्होंने एक चीज़ ज़रूर बताई थी, यहाँ पर जो रूम है, रूम साइज़, इसको आपको 70 तक रखना है, 70 पे रख दो, 70, ठीक है, रूम साइज आपको 70 रखना है। एंड रिवर्ब, जो रिवर्ब है, इसको आपको इधर उधर अपने वॉइस के हिसाब से रखना है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए एक परसेंटेज के हिसाब से, तो आप 50 के समथिंग रख सकते हैं। आपको अपनी वॉइस दिखानी होगी, मान लो आपको अपनी वॉइस पूरी दिखानी होगी, तो आप इसको कम कर देना। बाकी इफेक्ट लाना चाहते हो तो रिवर्ब को बढ़ा सकते हो, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये तो रही कस्टम की बात, ठीक है। स्टूडियो मैंने बता दिया कब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी जो मेन चीज़ें आती हैं वो आती हैं वॉइस को लेकर के। तो अगर वीटैग ने कहा कि जो वेरीफाइड सिंगर थे, उन्होंने कहा कि हम तो वॉइस और म्यूजिक को दोनों 50-50 रखते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ना, मैं आपसे कहूँगा कि देखो, अगर जैसे ये भी गाने का तरीका है, ऊपर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कुछ स्लोली गाते हैं, तो भैया जो लोग स्लो गाएंगे उनको जाहिर सी बात है कि वॉइस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। बट जो लोग थोड़ा सा तेज़ गाते हैं या मीडियम गाते हैं, उनको 50-50 आई थिंक सही रहेगा। तो मेरी मानो तो आप सभी 50 का नीचे रखना, एंड ऊपर 60 से एबव आप कर सकते हो, अगर आपको वॉइस अपनी कम लग रही है तो, ठीक है, नहीं तो आपको नहीं करना है, ठीक है। अन्यथा आप 50-50 कर लेना, सही रहेगा, ठीक है। संचिता ने बताया तो सही होगा, बढ़िया है, मैंने उसके गाने का सुना है। बाकी टैलेंट, डिवाइस, हर एक चीज़ पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, किसी किसी की वॉइस ही अलग टाइप की होती है। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सेटिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बढ़ जाती है, और वो है एडजस्टमेंट। लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा माइक्रोफोन। तो सर यहाँ पर माइक्रोफोन
तो वीटेक ने कहा था कि यहाँ पर वोकल मास्टर आप ट्राई करना, तो वोकल मास्टर आप ट्राई कर लो एक बार। देखो इफेक्ट पहले आप जब भी गाना गा लो 2-3 बार सुन लो कौन सा सेटिंग बढ़िया है, उसके बाद से तब लगाओ, ठीक है। अन्यथा रिकॉर्डिंग गड़बड़ तो फिर से रिकॉर्ड करो, ठीक है। और रिहर्सल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी गाना गाना है तो उससे पहले आप सभी रिहर्सल कीजिए। एंड दोस्तों यहाँ पर आप वोकल मास्टर ऑर्डिनरी हेडफोन दोनों में से किसी एक को कर लेना। एंड ललित भाई भी कह रहे थे इको को भी ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी से वॉइस आगे पीछे होती है, म्यूज़िक और वॉइस का कम्बिनेशन नहीं रह जाता। दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आप सभी को कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो आ जाएगा डिटरमाइन। आप ईयरफोन लगाए रहेंगे तो उसको निकाल लेना, ठीक है। क्या करना, ईयरफोन को निकाल लेना, फिर आप डिटरमाइन पे क्लिक करोगे तो एक टिक टिक की आवाज़ देगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये वॉइस देगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। समझ में आया। इससे क्या होगा, आपकी वॉइस और आपके म्यूज़िक के बीच में वो जो संबंध रहते हैं ना, वो दोनों सही रहेगा, मतलब अच्छे से रहेगा, यानी कि वॉइस आगे पीछे, ठीक है। तो यही कुछ सेटिंग थी और इन सेटिंग का आप प्रयोग करोगे तो भैया खुद फर्क देख जाओगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। खैर थैंक यू सो मच संचिता एंड ललित भाई। एंड हाँ, आप सभी इन दोनों को फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।